अगर वलीद से तलाक लेकर मैं यहाँ से चली भी गई तो मुझे फिर से उस छोटे मकान में रहना पड़ेगा। अगर वलीद डील के तहत मुझे अपार्टमेंट दे भी देते हैं तो क्या मैं वहाँ अकेली रहूँगी? घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा, वो कहाँ से लाऊंगी? और जब किस्मत मुझे मलका बना चुकी है तो मुझे कनीज बनने की ज़रूरत ही क्या है? खुश रहना चाहती हूँ और अपनी आगे की ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे तलाक नहीं चाहिए। हमारी डील और मेरी बीमारी सब कैंसिल, किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। एकदम इरादा बदलने की वजह पूछ सकता हूँ? आपका इखलाक। मुतासिर हो गई हूँ मैं आपसे, इसीलिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने सुना निकाह में बहुत ताकत होती है, तो दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता। मुझे मोहब्बत हो गई आपसे वलीद। अपने भाई के साथ जल्दबाजी में बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। काश मेरे पास माफी के लिए अल्फाज होते और काश हमारे भाई की बीमारी के लिए कोई मुस्तकिल दवा होती। अगर सब कुछ बेचकर भी इलाज करवाना पड़ता ना तो हम करवा लेते, ताकि अपने भाई को इस जिल्लत और रिजेक्शन से बचा सकते। आई एम सॉरी। ये आपका सॉरी हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसा अगर हो सके तो अपनी बहन को समझा दीजिएगा कि हमसे जो गलती हुई है उन्हें भाभी बनाने की, उसकी सजा कम से कम दे हमें। भाभी की बातें और उनके ख्यालात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। भाई जितने संजीदा और सुलझी तबीयत के हैं, भाभी भी वैसी होनी चाहिए थी, लेकिन गलती हमारी है। हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए था, थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। सैलून में वो अपने बाल बनवा रही थी, कुछ और हेयर स्टाइल। फिर उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल देखा तो मुझे टोक दिया, कहा कि ये क्या बनवाया है, और मेरे बाल चेंज करवा दिए। फिर अपना वही वाला हेयर स्टाइल बनवा लिया जब मेरा पहले बना हुआ था। फिर जब इबाद हमें लेने आया तो उसको भी डांट दिया, ये कह के कि वलीद खुद क्यों नहीं आए, ऐसी भी क्या मसरूफियत थी। फिर हॉल में भी जब राफिया आंटी ने मेरी तारीफ की, मेरी ड्रेस की तारीफ की, वो अचानक से बोलने लगे कि हॉल में तो सबकी मुझ पे नजर है, हर कोई सिर्फ उन्हीं की तारीफ कर रहा है। फिर मुमानी जान ने कहा कि तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन मेरी बहू भी बहुत प्यारी लग रही है। तो कोई जवाब ये बगैर ही चली गई वहां से। तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी उनके एक्सप्रेशंस नोट किए हैं। जब वलीद भाई तुम्हें न्यू कार गिफ्ट कर रहे थे, बहुत अजीब रिएक्ट किया दुर्रा शहवार ने। सही कह रही हो, कुछ तो मसला है उनके साथ। वलीद भाई और उनका जोड़ तो मुझे समझ में ही नहीं आता। I mean, वलीद भाई एक इंतहाई शरीफ इंसान और एकदम पॉजिटिव बंदा है। क्या हो गया? सुबह सुबह सारा किचन क्यों सर पर उठाया है? क्या आफत आ गई है? गुड मॉर्निंग भाभी। एक्चुअली कायनात के लिए नाश्ता लेके जाना है तो उसी की तैयारी करें। पहले इस घर के लोगों को तो सुकून से नाश्ता कर लेने दो, और आप कायनात बीबी के लिए बाद में नाश्ता बना दीजिएगा। पहले वलीद साहब और मेरे लिए नाश्ता बना दे। और हाँ, वलीद साहब की सारी फेवरेट चीजें बनाइएगा। कुछ ना समझ आए तो आयमा से पूछ लीजिएगा। मैम अभी तो कायनात बीबी का नाश्ता बन रहा है। तो कायनात बीबी वहाँ कौन सा भूखी बैठी है आपके नाश्ते के लिए? आपको तनख्वाह तो वलीद देते हैं ना, तो उनका ख्याल पहले रखा जाएगा। पहले उनके लिए नाश्ता बना दें। अभी अंदाजा होता कि आप लोग इतनी जल्दी उठ जाएंगे तो पहले आप दोनों का नाश्ता बनवा देती मैं। अब तो जाग गए ना मेरी जान, इसीलिए तो कह रही हूँ कि नाश्ता बनवा दो। और आप यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? आइंदा ख्याल रखिएगा। वलीद इस घर के मालिक हैं, मैं मालकिन। आपने जो अपना फैसला बदल के मुझे खुशी थी है, उसे मैं बयान भी नहीं कर सकता। करें बयान, सुनना चाहती हूँ। हमारी डील हो गई थी, लेकिन मुझे डर था कि मैं सबको वजह क्या बताऊंगा। आयमा, कायनात, इबाद, यही मेरी दुनिया है। उन्हीं की जोर देने पे मैंने शादी के लिए हामी भरी थी। उन्हें हर्ट होते हुए मैं देख नहीं सकता। अच्छा, भाई और बहनों के लिए दुख होता, लेकिन मेरे जाने का नहीं। आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अब तो बस आप मेरी नजर में, और अहमियत भी सिर्फ आप ही की है। सच में होनी भी चाहिए। तुम दोनों के लिए एक छोटा सा शादी का तोहफा है। तुम दोनों अगले हफ्ते हनीमून पे पेरिस जा रहे हो। पेरिस? थैंक यू भाई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। अभी ये सब भाई को बताओ, वो भी इतने खुश हो जाएंगे। बताती हूँ, मगर भाई इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तुम मुझे बताओ कि अपनी बहन की खुशी की खातिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अभी तो रुको,
भाई ने मुझे भी ऐसा एक सरप्राइज देना है। अच्छा, शक्ल देखी है तुमने अपनी? हाँ देखी है। भाई हीरो नहीं लगता मैं? बस बिल्कुल हीरो लगता है मेरा भाई। हटो। मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन पहले थोड़ी झिझक भी थी और मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद का अंदाजा भी नहीं था। इसलिए सिर्फ शादी से पहले असद और कायनात की टिकट्स बुक करवाई। वैसे भी ये फैसला मैं तुमसे पूछ के ही लेना चाह रहा था। तो पहले जिक्र क्यों नहीं किया? शादी पे हालात बहुत बदतर हो गए थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया तो अब हम चलेंगे। कब? जब तुम कहो। अच्छा तो ठीक है, जाने से पहले ना मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है अपने लिए। ठीक है, कर लेना। और कोई हुक्म? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत जी लिया आपने सबके लिए। अब मैं भी आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ, आपकी बीवी, और मैं चाहती हूँ कि आपकी जुबान पे सबसे पहला जिक्र मेरा हो, मेरी बात हो। मैं भी तो इम्पोर्टेंट हूँ ना आपके लिए। आप समझ रहे हैं ना? सही कह रही है। अब तुम ना आइंदा दुबई तक ही रहना। अरे बस कर दो, क्या हो गया? हर इंसान का अपना मिजाज होता है। वलीद, क्या हुआ? तैयारियों में इतनी थकान हो गई थी, आराम करने का मौका ही नहीं मिला। शायद इसीलिए तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, लेकिन अगर फिर भी तबीयत बेहतर ना हुई तो बता देना, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी, सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। भाभी आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और देखिए भाभी कितना प्यारा है। कायनात की चॉइस घर में सबसे बेस्ट है। हाँ हो सकता है, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है। मैं ऐसे प्रिंट्स पहनती नहीं हूँ ना। रजिया, रजिया, ये तुम रख लो। मैं हाँ हाँ रख लो, बाजी लेकर आई हैं। लो जाओ। अगर तुम्हें कायनात का लाया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया था, एटलीस्ट सबके सामने इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट उसको हर्ट तो नहीं करना चाहिए था ना। मुझे भी बुरा लगा। हाँ तो जब नहीं अच्छा लगा था तो क्या करती? सबके सामने उसका दिल ही रख लेती, बाद में किसी और को दे देती। क्या हो गया आपको? नहीं अच्छा लगा तो मेड को दे दिया, और मुझे तो लगा था कि इस बात में मेरी तारीफ होगी कि लाकर किसी कोने में फेंक नहीं दिया, किसी गरीब के काम आ जाएगा। कोई चीज ऐसे फेंक तो नहीं सकती थी ना मैं। शहवार, मेरे लिए चीजें नहीं, मेरी बहन की फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अजीब जबरदस्ती है। जब नहीं पसंद आया तो क्यों रखती है अपने पास? और किसी गरीब के काम आ जाएगा ना, किसी सड़क पे तो नहीं फेंक आई ना। और वलीद बस कर दे, मुझे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी है ना। और दूसरी बात, किसी को खुश करने का ठेका नहीं लिया हुआ मैंने, और ना ही मैं खुश रख सकती हूँ। मेरी भी कोई जिंदगी है। अजीब। लेकिन इतनी सारी शॉपिंग का करोगी क्या? करूंगी का क्या मतलब है अम्मी? पहनकर खुश होंगी। अब प्लीज नसीहतें करनी मत शुरू कर दीजिएगा। वलीद के पास बहुत सारा पैसा है। भाई सोच समझ कर खर्च करो, फजूल खर्ची मत करो। खुद ही कह रही है कि नई नई शादी हुई है तो लाइफ को एंजॉय करने देना। वैसे भी जब मेरे शोहर को कोई एतराज नहीं होता तो फिर आप क्यों कर रही? वो मुझसे नहीं पूछता कहाँ जा रही हो, कैसे खर्च करोगी, कितना खर्च कर रही हो। बेटा वलीद का बड़ापन, लेकिन तुम्हें तो समझदारी दिखानी चाहिए। समझदारी तो दिखाई है वलीद से शादी करके। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे।